आज मैं कंप्यूटर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर में आज एक और चैप्टर करने वाला हूं, जो कि व्यापम पीएससी के सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सारे प्रीवियस ईयर में व्यापम पीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस है और चैप्टर का नाम है मेमोरी। जितने प्रकार की मेमोरी होती है वो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको आज एक्सप्लेन करूंगा और उनके बारे में डिस्क्राइब भी करूंगा। तो बने रहिएगा, क्वेश्चंस के बारे में आप भी लगाइएगा, कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, समझ लेते हैं। आपका कहता है सर, एकल परत सिंगल लेयर डीवीडी की क्षमता कितनी होती है। देखिए, सिंगल लेयर डीवीडी की क्षमता, जो डीवीडी होता है हमारे पास उसकी क्षमता, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसकी सर क्षमता होती है 4.7 GB की। एक सीडी रोम डिस्क को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। देखिए, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल एक बार लिखा जा सकता है और उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। कोई विलोपन नहीं किया जा सकता, पूर्ववर्ती की तुलना में कम डेटा संचित रहता है, कई बार लिखा जा सकता है। सर ये सारी चीजें गलत होंगी। सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। एक डीवीडी में डेटा लिखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है। तो भाई देखिए सर, इसमें प्लेयर चलाने के लिए होती है सीडी बर्नर जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, सीडी प्लेयर सीडी को चलाने के लिए होती है कॉम्पैक्ट डिस्क को, और डीवीडी बर्नर होती है सर डीवीडी में डेटा को डालने के लिए। याद रखिएगा, अगर सीडी या फिर डीवीडी किसी प्रकार के ऑप्टिकल डिस्क में अगर कोई भी डेटा को स्टोर करना है तो उसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता जी, उसमें बर्न क्या एक ऑप्शन होता है, वो आपको करना होता है, तब जाकर डाटा उसमें लोड होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीडी, कौन सा वीसीडी का एक प्रारूप नहीं है। सर वीसीडी का एक प्रारूप नहीं है, वीसीडीआर ये उसका एक प्रारूप नहीं है। कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को कौन प्रभावित करता है। रैम की मात्रा प्रभावित करती है, स्क्रीन के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सीडी और डीवीडी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो भैया इसे सीडी रोम, डीवीडी रोम या फिर इनको कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए इन्हें कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल भी सही होगा। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जबकि सीडी और डीवीडी एक्चुअल में क्या होते हैं, एक प्रकार के कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं। किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है। तो भैया बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, सबसे पहले ये क्रिया होती है जब आपका सिस्टम बूट हो रहा होता है तो बायोस अपडेट हो रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा NVRAM का एक प्रकार है। सर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सर, एक CDR कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। वर्म सर हमारे पास वायरस होता है, वर्ड होता है। सर यहाँ पे सारे ही ऑप्शन हमारे गलत दे रखे हैं, यहाँ पर उसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमको कहता है सर, सीडी और डीवीडी खाली स्थान के उदाहरण है। तो भैया ये सर सबके सब ये ऑप्टिकल डिस्क है। कैसे सही सर, ये ऑप्शन सबके ऑप्टिकल डिस्क से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एक एबाकस की गणना के लिए क्या शब्द है जिसमें प्रत्येक तार पर मोतियों की 5 ऊपर और 2 नीचे होती है। नेपियर, बस, सेरोबिन, एबेकुस, क्या होगा सर, वो एबेकुस उस गणना के लिए क्या होता है, तो उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिवाइस को कुछ विशेष ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिस्क फॉर्मेटिंग। जब हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसको सबसे पहले हम ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन ट्रैक्स को हम आगे चलकर सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी उपकरण बंद होने पर भी डेटा को बरकरार रखता है? सर जहां जहां पर रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये करंट बंद होने के बाद डाटा को लॉस कर देते हैं। बट रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा को लॉस नहीं करती है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। डेटा, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाली बैटरी से चलने वाले नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है नहीं भूलने वाला, करंट के जाने के बाद डाटा को लॉस नहीं करने वाले चिप को क्या कहा जाता है? तो सर उसको IAREACMOS, JEED या फिर DSUD। तो सर यहाँ पर उसे कहा जाता है CMOS कहा जाता है। उसको याद रखिएगा। ये CMOS वो सिस्टम होता है जहां पर हमारे सिस्टम अगर लंबे समय तक बंद है उसके बाद भी उसका टाइम बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा होता है, वो CMOS के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको डाटा को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। अगला दे रखा है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं इसके तरफ। कहता है सर निम्नलिखित में से कौन सा रीड राइट मेमोरी के रूप में जाना जाता है? रीड राइट मेमोरी, सर रीड करना भी है, राइट भी करना है, तो उसके लिए सर सबसे अच्छा हमारे पास होता है रैम। इसमें हम लिख भी सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास रीड राइट मेमोरी है। लेकिन सर रोम और सीडी रोम, रोम और सीडी रोम ठीक है कि रोम में डाटा को एक ही बार लिखा जाता है लेकिन बार बार पढ़ा जाता है, पर प्रोसेस तो हो रहा है सर रीड और राइट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल भी सही होगा कि उपरोक्त सभी कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क किस प्रकार के पद हैं? तो भैया ये सब के सब स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स हैं। सर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल भी इसका सी सही होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। रैम सीपीयू का अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल सही है। रजिस्टर बहुत तेज डाटा प्राप्त और स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक सीपीयू के अपने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, नहीं भाई सर यहाँ पर सभी के लिए एक समान इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कहता है सर हमारे पास 32 बिट सीपीयू रजिस्टर कितने निबल्स स्टोर कर सकता है? सर कितने निबल्स स्टोर कर सकता है? तो 8 चौके 32। एक निबल में सर हमारे पास 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। और सर यहाँ हमारे पास 8 निबल दिया हुआ है, 8 निबल और हर निबल में 4 हमारे पास बिट्स होंगे, तो 8 चौके 32। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये कहता है सर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों को सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सबसे पहले दिया सर हमारे पास D फॉर डायनेमिक रैम, S फॉर स्टैटिक रैम, दोनों ही थर्ड पार्टी डिस्क से तेज होते हैं। बिल्कुल भी सर, ये डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम दोनों ही थर्ड पार्टी डिस्क अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी डीवीडी से स्पीड होते हैं। रैम हार्ड डिस्क दोनों ही सेमीकंडक्टर एक्सेस मेमोरी होते हैं। देखिए सर रैम और जो हार्ड डिस्क होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होते। सर तो पहला सत्य होगा और दूसरा असत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। रैम और हार्ड डिस्क ये दोनों ही रैंडम एक्सेस होते हैं सर, सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होते। सीक्वेंशियल एक्सेस जो हमारा टेप कैसेट आता था ये वाला सर, ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जब से सर हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क आया है आप कोई भी डाटा कभी भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए सर रैम और हार्ड डिस्क जो है वो सेमीकंडक्टर एक्सेस नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी है सर, इसलिए हमारा दूसरा वाला इसका आंसर गलत होगा। अगला आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हार्ड डिस्क को द्वितीय सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है, बिल्कुल भी सही है। हार्ड डिस्क वोलेटाइल एक्सेस मेमोरी है। सर हार्ड डिस्क जो है वो वोलेटाइल नहीं है सर, वो नॉन वोलेटाइल है। डाटा को करंट जाने के बाद भी संभाल कर रखता है, इसलिए यही वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। हार्ड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कभी भी कोई भी डाटा कहीं पर भी स्टोर किया जा सकता है और कहीं पर भी उसे रिट्राइव किया जा सकता है, पाया जा सकता है। हार्ड डिस्क के कई डिस्क होते हैं जो कि डिस्क पैक के रूप में एक साथ संबंधित
होते हैं। बिल्कुल भी सही है सर। तो ए, सी और डी सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास 24 नंबर, कहता है सीपीयू रजिस्टर के आकार को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो शब्द लंबाई वर्ड लेंथ को निर्दिष्ट कहा जाता है सर, इसे कहा जाता है बिट साइज। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बिट साइज कहा जाता है। कि कितने बिट का है सर? कि 32 बिट का आपका सिस्टम है, या 64 बिट का सिस्टम है, या 128 बिट का सिस्टम है, इस प्रकार से बातें की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सर हमारे पास दिया हुआ है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर ई अक्षर का पूरा रूप प्रेजेंटेशन, सॉरी बिल्कुल गलत दे रखा है। यहाँ पर ई इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, विद्युत रूप से मिटाने योग्य, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल होता है सर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही है सर। यहाँ पर एक असत्य होगा और दूसरा सत्य, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि एक असत्य है और दूसरा क्या है? पूरी तरीके से सत्य है। चलिए, मैं इसलिए इतना स्पीड करा रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर लगभग बहुत आसान होता है और सभी के इसके बारे में जानकारी होती है, पढ़ रखे हैं, अगर आप अच्छी तैयारी कर रखे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने से आपका और मेरा समय दोनों बर्बाद होगा। उस समय को बचाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर राइट रॉन्ग करके ही आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पी रोम की तुलना में ईपी रोम महंगा होता है। हाँ बिल्कुल भी सही होता है। रैम एक अस्थायी वोलेटाइल और रोम एक गैर अस्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सर बिल्कुल भी सही। यहाँ पर एक और दो दोनों क्या है? सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रैम सामान्यतः मुख्य मेमोरी के रूप में संदर्भित वोलेटाइल अस्थायी होती है। बिल्कुल भी सही है। रोम कथन सत्य है। रोम मुख्य मेमोरी के रूप में मुख्य मेमोरी से तेज होती है। नहीं। रैम रीड एंड राइट दोनों प्रकार की मेमोरी होती है, उपयुक्त सभी। सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल भी सही होगा। रैम जो रोम होती है मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी से क्या होती है? तेज होती है, नो डाउट है सर। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी क्या होगा? तीनों के तीनों चारों सही होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है सर हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है। सबसे तेज मेमोरी सर कैश मेमोरी होती है, उससे तेज रजिस्टर्ड होता है। कैश मेमोरी सामान्यतः मुख्य मेमोरी तुलना में आकार में छोटी होती है। तो बिल्कुल भी सही है। मुख्य मेमोरी के रूप में भी जानी जाती है। अरे भैया ये कोई बात हुआ क्या? कैश मेमोरी का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। नहीं सर, कैश मेमोरी जो है वो डेटा को प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी तक ले जाकर सीपीयू तक ले जाकर प्रोसेस करा के वापस लाने में मदद करती है। ये मेमोरी डाटा को लंबे समय तक स्टोर नहीं करती, ये प्रोसेस को स्पीड कराने का काम करती है। पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। 29 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला, कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी होती है। नहीं सर, कैश मेमोरी रैम की तुलना में फास्ट होती है, ये वाला गलत हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क हो सकती है। हाँ सर, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क हो सकती है। तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं सर, इसमें हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सीपीयू सीधे निम्नलिखित में से किसमें से डेटा रीड और राइट करता है? तो सीपीयू सर क्या करता है? तो सीपीयू मेन मेमोरी से डेटा को रीड और राइट करता है। इसको सर क्या करेंगे हम लोग? याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर सर मैं सेशन को बंद कर रहा हूं।